अब आप जिस तरह बाहर से अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं, इसी तरह आप सारी एप्लीकेशन मुकम्मल कर सकते हैं, इसी तरह आप सारी ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट कर सकते हैं, और बेशतर ट्रांजैक्शंस में आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए ट्रांजैक्शन भी यहाँ एक्सिक्यूट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पीएम साहब, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा डर होता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो क्या वो स्कीम आगे जेन्युइन है, उसमें आगे मेरी ज़मीन है भी कि नहीं। इसका हल हमने पीएम साहब ये निकाला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास चॉइस है, या अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट करें, या बैंक्स ने अपनी वेबसाइट्स पे प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की लिस्टें लगा दी हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां बैंक्स खुद फाइनेंसिंग दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। तो अगर एक बैंक खुद एक प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग दे रहा है तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी कंफर्ट आएगा कि अगर ये बैंक ही इस पे दे रहा है तो मैं फिर इसमें मेरा थोड़ा सा हौसला इसमें आगे बढ़ेगा। तो ये उससे जो डर होता था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको एड्रेस किया। तीसरी चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये थी कि जब आप आ गए और आपने इन्वेस्ट कर लिया, एफबीआर, मैं शुक्रगुजार हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की लीडरशिप से, एक इसका सिंपल फुल एंड फाइनल टैक्स का सिलसिला निकाला है। एक फिक्स्ड रेट अमाउंट लगेगा सेल पे, एक फिक्स्ड लगेगा जब आप खरीदेंगे, और वो देने के बाद जो सोर्स पे कटेगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर उसको दोबारा किसी चीज़ को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे ही उसका कोई और इनकम है और वो यहाँ टैक्सेस फाइल करता है तो बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन बेशतर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका इनकम ही बाहर है उनको यहाँ पे टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको डर होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन की तो एफबीआर का नोटिस ना आ जाए। तो ये फुल एंड फाइनल है, यानी कि सोर्स पे टैक्स कटा और आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी। इसके साथ साथ अगर आपने कर्जा लेना है, बैंकों ने एक स्टैंडर्ड रेट छाप दिए हैं कि जिस पे मार्केट रेट से कम पे बैंक्स फाइनेंसिंग देंगे, और इन्होंने जो अपना सारा प्रोसेस बनाना है वो भी बना के तैयार कर दिया।